जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज। ठीक, किसके द्वारा? आपके खान सर की बुक के द्वारा पढ़ने वाले हैं। ठीक, खान सर के द्वारा ये टेस्ट सीरीज लिया गया था, उसी को हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, देखेंगे यहाँ पे 100 प्रश्न दिए गए हैं, एकदम आपके एग्जाम जैसा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसको सेम टू सेम। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना लेट किए हुए। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे 29 जून को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी कब बनाया गया? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा 1530 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, विद्युत सेल ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो किससे किसमें करता है आपको बताना है। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक को विद्युत में बदलता है। ठीक, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चौथा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चौथा का देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक, तो चौथा का क्या हो जाएगा? सापेक्षता सिद्धांत, आइंस्टीन। तो क्या हो जाएगा? सापेक्षता सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आइंस्टीन ने दिया था। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है आपका। चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत किसने दिया था? तो फैराडे ने दिया, ये भी सही है। तरंग सिद्धांत किसने दिया? वेबर ने, ये गलत है आपका। तरंग सिद्धांत किसने दिया है? क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने दिया है। ठीक, किसने? क्रिश्चियन ह्यूगेंस। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल, ये भी आपका सही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो पांचवे का बताना आपको राइट आंसर हो जाएगा सवाना। राष्ट्रीय आपातकाल निम्न आधारों पर लगाया जा सकता है, कब लगाया जा सकता है? बताएंगे यहाँ पे 6 का राइट आंसर। तो युद्ध के समय लगाया जा सकता है, बाह्य आक्रमण के समय लगाया जा सकता है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे? सशस्त्र विद्रोह के समय। लेकिन आंतरिक शांति अशांति के समय आपात नहीं लगाया जा सकता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। धन विधेयक की परिभाषा वर्णित है, तो किस अनुच्छेद में आपको ये बताना है यहाँ पे 7 का? तो हो जाएगा अनुच्छेद 110। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सीईओ कौन बने हैं? तो 8वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जया वर्मा सिन्हा। G20 का 19वां 2024 सम्मेलन कहाँ होगा, यानी कि कहाँ पर हुआ है? तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील में हुआ है। आगे देखेंगे यहाँ पे, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन के पराजय का प्रमाण मिलता है, तो किस अभिलेख में मिलता है? तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐहोल अभिलेख। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा, तो बताएंगे यहाँ पे 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगे देखेंगे, 9 डिग्री अक्षांश अलग करता है, तो किसको अलग करता है? 12 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, वो हो जाएगा मिनिकाय कवारती को अलग करता है। कपास अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है? 13 का राइट आंसर बताएंगे, वो जगह ऑप्शन नंबर सी नागपुर में है। भारत में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो 14 का राइट आंसर आपको बताना है, वो जगह चेनाब। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? घटेगा फिर बढ़ेगा? तो घटेगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, अम्ल में सामान्यतः गुण पाया जाता है, तो कैसा गुण पाया जाता है? बताएंगे यहाँ पे 16 का राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा? प्रोटॉन दे सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे सकता है, गलत। इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक, तो सी हो जाएगा इसका सही। आगे देखेंगे यहाँ पे, आर्य महिला समाज की संस्थापका थी, तो कौन थी? 17 का राइट आंसर। तो पंडिता रमाबाई और रामाबाई। नेक्स्ट है यहाँ पे 18, बुद्ध की प्रथम मूर्ति प्राप्त हुआ, तो कहाँ से प्राप्त हुआ था आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा गांधार कला में। बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र मिला है, तो कहाँ से मिला आपको ये बताना है। तो ये हो जाएगा अजंता चित्रकला से। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है, तो कहाँ पे वर्णित है आपको बताना है। 20 का राइट आंसर। तो नीति निर्देशक सिद्धांत में वर्णित है। नेक्स्ट है यहाँ पे, आत्मविश्वास में समास है, तो क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास में कौन सा समास हो जाएगा? तो 21 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा इसका राइट आंसर अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे, 2023 का चिकित्सा का नोबल दिया गया, तो किसे दिया गया? चिकित्सा के लिए नोबल किसे दिया गया था?
22 का राइट आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपका कैरोलिन कारिको हो जाएगा, और डी बिस्मैन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पे 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित होगा? तो 23 का राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, पेरिस हो जाएगा। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर है, तो कौन शीर्ष पर है? तो हो जाएगा अमेरिका। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो 25 का राइट आंसर आपको बताना, वो हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। बैंक दर में कमी की ऋण उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 26 का राइट आंसर यहाँ पे बताना, वो हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे राज्यपाल कितने सदस्यों को विधान परिषद में मनोनीत करता है? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, 1/6 सदस्य। कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो कितनी होती है? 28 का राइट आंसर क्या बताएंगे? 46%। घटनाओं के क्रम अनुसार सजाइए। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं सीरियल वाइज कौन सा कैसे हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए देखें यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घटनाओं को क्रमशः सजाना था ना। ठीक, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो आप लोग जानेंगे यहाँ पे। तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक, कब हुआ था? यहाँ पे लिखते हैं 12 मार्च 1930 को हुआ था क्या? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? बताएंगे आप लोग। गांधी इरविन समझौता तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक, 5 मार्च, यहाँ पे लिखेंगे 5 मार्च, समझिए 1931। ठीक, 5 मार्च 1931 को हुआ था यहाँ पे ये 31। ठीक, 5 मार्च 1931। और भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक, तो ये भी सीरियल वाइज है, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। ठीक, फिर है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो ये भी कब हुआ था? ये भी आपका 1931 में ही हुआ था। ठीक, फिर दूसरा है पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ठीक, फिर से एक बार ध्यान से सुनेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 12 मार्च 1930। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931। और कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो कांग्रेस का कराची अधिवेशन भी कब हुआ था? 31 मार्च 1931 में हुआ था। ठीक, और पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में हुआ। ठीक, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरियल वाइज एकदम सही लगा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। गुरिल्ला युद्ध में शिवाजी के अग्रगामी कौन थे? तो 30 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 का? तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलिक अंबर। वायरस के विकास के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक होता है? तो 31 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? जीवित कोशिकाएं। क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है, तो किस चीज़ का तकनीक है बताएंगे यहाँ पे। 32 का राइट आंसर, तो ध्रुव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने का। पदार्थ के संवेग वेग का अनुपात क्या है? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, तो क्या होती है? द्रव होता है। 34 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या फिर लेटेराइट मिट्टी? 35 का देखना है यहाँ पे राइट आंसर, तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे बिहार के नखास पिंड आंदोलन का संबंध है, तो किससे है बताएंगे। 36 का राइट आंसर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पायरेटोमीटर से है। सॉरी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। और ये कब हुआ था? अभी हमने बताया था आपको 12 मार्च 1930 को हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक, आगे देखेंगे घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने वाला यंत्र है, तो 37 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा गायरोस्कोप हो जाएगा। ठीक, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? अग्नाशय हो जाएगा। 38 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। और पहला है यकृत, दूसरा अग्नाशय। नेक्स्ट है यहाँ पे
गन में उपस्थित अवयव है, तो गन में उपस्थित क्या क्या होता है, वो तांबा जस्ता टिन होता है। ठीक। कार्य विस्थापन बल में क्या संबंध है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर होता है विस्थापन गुणे बल। नेक्स्ट है यहाँ पे 41, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो कब की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1773 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पे 42, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो 42 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, वो हो जाएगा लाला लाजपत राय। इंद्र वरुण मित्र नासत्य का वर्णन मिलता है, तो कहाँ पर मिलता है, 43 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग, तो हो जाएगा भोगाज कोई में। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे 44 का राइट आंसर आपको बताना है, कौन सुमेलित नहीं है। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो हुंडक प्रपात, तो हुंडक वाला है कहाँ पर है, तो हुंडक जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है। ठीक है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है। चुकिया जलप्रपात कहाँ पर है, चंबल नदी पर है। लेकिन दूध सागर प्रपात कहाँ पर है, ये नर्मदा नदी पर नहीं है, मांडवी नदी पर है। मांडवी नदी गोवा में है। ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंडोवी नदी हो जाएगा। ठीक, मंडोवी नदी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 45 का, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को बोलते हैं। ठीक। बिहार में गंगा के दक्षिण से मिलने वाली नदी है, तो 46 का क्या हो जाएगा, पुनपुन नदी हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो कौन थे, 47 का राइट आंसर बताना है, वो हो जाएगा डेरिजियो। समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया, 48 का ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के कितने सदस्यों से हस्ताक्षरित नोटिस प्रस्तुत करना होता है, तो 49 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा 25%। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अशोक मेहता समिति 1977। ठीक है। एल.एन. सिंघरी समिति 1986। बलवंत राय मेहता समिति 1960, ये गलत है आपका, क्या हो जाएगा 1957 हो जाएगा, 16 जनवरी 1957। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे 1935 के अधिनियम को किसने दांस्ता का नया चार्टर कहा था, तो 51 का क्या हो जाएगा, नेहरू ने कहा था। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे, तो कौन थे बताएंगे यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक। पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है, तो बताएंगे यहाँ पे 53 का क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। पदार्थ की प्रकृति हृदय गति को बढ़ाती है, जो अम्ल होता है वो बढ़ाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट हुई, तो 54 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर वैदिक काल में। मुगल काल में मदद ए मास था, क्या था बताएंगे यहाँ पे, इसका राइट आंसर 55 का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्वानों को कर मुक्ति भूमि। देखेंगे यहाँ पे 56, वनों के संरक्षण संवर्धन की क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है आप लोग को बताना है, 56 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वी कल्चर कहलाता है। ठीक। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है, तो 58 फिर से बताएंगे, फिर से देखेंगे, ल्यूकेमिया कैंसर में आरबीसी में क्या होता है, तो 58 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, असाधारण वृद्धि होती है। मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत आधारित है, तो किस पर आधारित है, 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन। नेक्स्ट है यहाँ पे 60, आर्थिक मंदी आमतौर पर संबंधित है, तो 60 का राइट आंसर आपको बताना क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए, आपस्थिति पर संबंधित है। कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। 62 देखेंगे यहाँ पे, अलीनगर की संधि किनके मध्य हुई थी, तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 62 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। सिराजुद्दौला के बीच और कलाट के बीच हुआ था। ठीक। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है, तो 63 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलियम में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे,
राष्ट्रपति का विधेयक पर सहमति या वापस लौटाना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 64 का राइट आंसर बताना हो जाएगा, अनुच्छेद 111 हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, तो कितना बढ़ाया जा सकता है? 65 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में 1 वर्ष। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो 66 का राइट आंसर बताइए किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है यहाँ पे सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो बताएंगे यहाँ पे 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 97 संशोधन। आय की असमानता का माप किया जाता है, तो कैसे करते हैं? 68 का राइट आंसर आपको बताना है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉरेंज कर्व। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 69 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 75 का 1। लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे, तो कौन थे? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नमक को बर्फ में मिलाने पर हिमांक क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? तो क्या बोलेंगे? घटता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान है, तो कितना होता है? 72 का राइट आंसर बताना है आपको, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे देखेंगे 73 लेगर हैंस की द्वीपिका के किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है? तो 73 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बीटा कोशिका। एक मोबाइल फोन चार्जर है, तो क्या है बताएंगे यहाँ पे? इसका क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है यहाँ पे 75 का देखेंगे वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि घनत्व जो है वो नहीं बदलेगा। दीवार ने मुफ्त खराज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक। सिंध का विलय कब किया गया? तो 77 का राइट आंसर बताना, वो जगह 1853 में किया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे चलिए 78 का देखेंगे यहाँ पे अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 78 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कहाँ हुआ था। यहाँ पे एक मिनट देखेंगे यहाँ पे 77 का सिंध का विलय कब किया गया था? तो 1853 ने 1843 हो जाएगा। ठीक, चेक सही कर लेंगे यहाँ पे। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में हुआ था। ठीक, कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो किसने की थी? तो 79 का क्या हो जाएगा? केशव चंद्र सेन ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या बोलेंगे? पामरस्टन थे। तो 80 का राइट आंसर तो बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो किसको दिया गया आपको यह बताना है। 81 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा रतन टाटा को। नेक्स्ट यहाँ पे भारत ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है, तो कब रखा है बताएंगे 82 का? तो 2040 तक। ठीक, क्या हो जाएगा? 2040 तक। हाल ही में चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का उपयोग किस देश की एजेंसी ने किया है? तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे गजह कोथा अभियान प्रारंभ किया गया है, तो 84 का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी असम। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी, उपयुक्त काव्य में रस है, तो कौन सा रस है आपको बताना है यहाँ पे। वीर रस है, प्रेम रस है, श्रृंगार है, करुण रस है। तो यहाँ पे या श्रृंगार हो गया फिर करुण रस होगा। 85 का देखेंगे यहाँ पे तो एक करुण रस हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे नोमाडिक एलिफेंट थल सेना युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच संपन्न हुआ? तो 86 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत मंगोलिया। हरित हाइड्रोजन के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा बी सऊदी अरब हो जाएगा। चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सी आस्क्ड मी डैट व्हाट इज योर नेम। ठीक, तो बताएंगे यहाँ पे सी आस्क्ड मी डैट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? व्हाट्स योर नेम इज। तो देखेंगे यहाँ पे 88 का राइट आंसर आपको मालूम होगा। सी आस्क्ड मी डैट व्हाट इज योर नेम। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 मनाया गया है, तो कब मनाया गया है? तो ये बोलेंगे
मनाया गया है कुरुक्षेत्र में मनाया गया है, ठीक। 2023 में कहाँ मनाया गया? कुरुक्षेत्र में मनाया गया। भारत के प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल दिया गया? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? फ्रांस, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, फिजी। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र का। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे? 91 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य। नेक्स्ट है यहाँ पे, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो क्या बोलेंगे? तंजौर में है। 92 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो 93 का राइट आंसर बताना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। कितने हो जाएंगे? 5। नेक्स्ट है यहाँ पे, आसवान बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो 94 का क्या हो जाएगा? नीक नदी पर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड वर्ड। तो मेलफिसेंट बताना है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो मेलफिसेंट का मतलब होता क्या है? तो मेलफिसेंट का मतलब होता है नुकसानदेह। नुकसानदेह का मतलब हुआ जैसे कि किसी को सुरक्षित ना होना, ठीक। तो जैसे कि क्रिमिनल होता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है, ठीक। तो इसी का सेम मीनिंग आता है क्रिमिनल, ठीक, जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता हो, उसी को मेलफिसेंट बोलते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, तो ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको तो जो आप सॉल्व करेंगे तभी इसका आंसर मालूम होगा आपको। बता दे रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इसका आ जाएगा 5 दिन। तो और 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देख लेते हैं यहाँ पे थोड़े बहुत। 98, तो 98 का क्या हो जाएगा? 98 का हो जाएगा बी। और 99 का भी हो जाएगा बी। और 100 का देख लेते हैं यहाँ पे। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक। जो आपका ये टेस्ट सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि खान सर का हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन फंसते ज़रूर हैं, ठीक। तो आप लोग यदि बिहार एसआई की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रैक्टिस सेट को लगाना ना भूलिएगा, ठीक। तो मिलते हैं इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।